हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आपको बता रहे हैं HVCR ट्रेंड 2024 में मौजूद हैं और कॉस्मेक्स पे ही हम बैठे हैं, जो कि कॉस्मेक्स के डायरेक्टर से बात करेंगे। और ये डायरेक्टर हैं कॉस्मेक्स के इर्तिज़ा सरवर साहब। और हम सबसे पहले तो एशरे में के हवाले से जो HVC ट्रेंड का ये 4th एडिशन है, तो इसके हवाले से जानते हैं इर्तिज़ा साहब से कि कैसा है और क्या रिस्पॉन्स रहा आज की ये 2 डेज़ का। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस इवेंट्स को मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूँगा उन लोगों को जिनकी अनथक मेहनत से इतना कामयाब ये इवेंट्स हुआ। और हमें एक स्टॉल जो कॉस्मिक का हमारा स्टॉल है, हमें बैठ के इस जगह पे वो ऐसे लोग जिनको हम मिलना चाह रहे थे या जाना चाह रहे थे, वो लोग भी हमें मिले। तो बिज़नेस पॉइंट तो अपनी जगह पर बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन एक जो एग्जीबिशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, जो मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व किया, कि आपकी टेक्निकल एनर्जी सेविंग और आइडियाज़ का जो ट्रांसफ़र होता है और लर्निंग जो होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, वो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इम्प्रूवमेंट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो कंट्री है जिसके अंदर हम अगर एनर्जी सेविंग के फोकस हमें बिल्कुल मस्ट करना है, कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारा कि हमने एनर्जी सेविंग पे करना है। अगर हमारी एनर्जी सेविंग हो जाती है तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, हमारी एक्सपोर्ट से बढ़ सकती है। तो HVAC ट्रेंड माशाल्लाह बड़ा, मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जिनकी दिन रात की कोशिश इतना कामयाब शो हुआ। और आप लोगों का जो अदारा है वो मैं समझता हूँ कि हम लोग का राइट हैंड है। हम लोग की वो आवाज़ जहाँ नहीं पहुँच सकती वो आप लोगों के ज़रिए पहुँचती है, और आप लोग भी इसमें हमारे एक शरीक हैं। और मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों की बड़ी मेहनत इसमें है, और थैंक यू अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप हम लोगों को उन लेवल, उन जगहों पे आवाज़ पहुँचा देते हैं जहाँ पे हम कभी शायद पहुँचने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा इर्तिज़ा साहब, ये भी बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में बिज़नेस के जो प्रॉब्लम, यानी बिज़नेस कम्युनिटी जो परेशान है, और जिस तरह से आप लोग फिर भी माशाल्लाह से इन इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करते हैं और यानी एक अच्छे जज्बे के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ कर रहे होते हैं, तो आगे आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं और इसको किस तरह से बेहतर किया जा सके और किस तरह से बिज़नेस को आगे ले ग्रो किया जाए? देखिए, आपने बड़ा ज़बरदस्त और अहम सवाल किया। इसका कोई शॉर्ट आंसर तो मैं नहीं समझता कि इस गुफ्तगू में हम दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसके अंदर वो तमाम ज़राए हैं जिसमें आप सक्सेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो कैपेबिलिटी है, जो माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं, जो मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, वो ऐसा टॉप हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर टैलेंट है कि हम तरक्की याफ्ता कंट्री से मिलके हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बिज़नेस या क्राइसिस का ताल्लुक है, बहुत कम लोग जानते हैं ये पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और अभी आपको पता है जो सिचुएशन वर्ल्ड की जा रही हैं, किसी भी कंट्री के आप डाटा उठा लें, वो सर्वाइविंग मोड में आ गया है। लेकिन चैलेंज जो होता है या कामयाब लोग जो होते हैं वो सर्वाइविंग मोड से एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है और इंशाल्लाह हम बेहतरी तरफ जा रहे हैं। और कुछ अरसे बाद मेरी आप ये बात लिख लें कि पाकिस्तान में हालात इंशाल्लाह इससे बेहतर होने वाले हैं। इस गुफ्तगू में मैं तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर बहुत अच्छा आ रहा है। इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, रोज़गार मिलेगा, काम अच्छा होगा। और किसी और सेशन में मैं बताऊंगा किस वजह से कह रहा हूँ, लेकिन सुनने वालों व्यूवर्स को मैं कह रहा हूँ कि अ गुड टाइम इज़ कमिंग इंशाल्लाह। अच्छा इर्तिज़ा साहब, ये भी बताएं कि चूँकि आप कॉस्मेक्स के डायरेक्टर हैं, उसको इस तरह से लेके चल रहे हैं, आप क्या देखते हैं कॉस्मेक्स का फ्यूचर? देखिए, बात यह है कि कई कंपनियों के साथ मैं ज़िंदगी में एज चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ। कंपनी डिपेंड करती है टीम वर्क के ऊपर। कोई एक इर्तिज़ा सरवर अगर चाहे किसी कंपनी को नहीं उठा सकता, कोई ऑनर चाहे नहीं उठा सकता, या इवन कोई मैनेजर चाहे कंपनी उठा सकता। एक टीम वर्क होता है, उस टीम वर्क को मैनेज करना एक फ़न है। मैंने जिस ग्रुपों में रहा हूँ, मैंने फोकस किया कि एक टीम बनाई जाए और उनको मैनेज किया जाए और उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। जैसे हम कहते हैं ना जी, हम एनर्जी सेविंग कर रहे हैं, इस तरह हर आदमी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें बोल सकता हूँ। इन शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर आप उनकी मैक्सिमम एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आपकी कॉस्मिक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल मैसेज देना चाह रहा हूँ, हर कंपनी सक्सेस कर सकती है। आप लोगों की एबिलिटी को पहचानें और उनकी एबिलिटी को मैक्सिमम लेवल पे आप लेके जाएं। आप बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो कंपनियाँ उनकी मैक्सिमम लेवल पे नहीं लेके जाती, बल्कि उनको ख़राब करके जो उनका नॉर्मल लेवल से भी नहीं चले जाती हैं। तो वी हैव टू फाइंड
एनी एस्पेक्ट एनी ज़राए जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें, इंसेंटिव दें, तो कोई वजह नहीं कोई भी कंपनी तरक्की नहीं कर सकती। वो एक प्रिंसिपल और जनरल असूल है, और जो कामयाब बिजनेसमैन उनको ये असूल मालूम है। तो कॉस्मिक का फीचर अच्छा है क्योंकि मैंने जब से टेक ओवर किया माशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ गए, आगे इंशाल्लाह और अच्छी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, थैंक यू व्यूअर्स।